आज पेपर उसको सॉल्व कर लेना, आज उसको पेपर को सॉल्व कर लेना जो मैंने आपको कल पेपर भेजा है। और एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखो जब तक आप क्वेश्चन को देख के ये नहीं समझोगे कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या छोड़ना है, तब तक आप क्या पढ़ना है उस पर अच्छे से आप परफेक्शन नहीं ला सकते। तो ये सभी को बात समझ में आ गई कि मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। वो क्या है आप मुझे बताइए जरा, आउट ऑफ सिलेबस है। क्लियर हो गया? तो आप क्या करोगे, 720 माइनस 10 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो गए आप मुझे बताइए जरा, 680। कितने हो गए आप मुझे बताइए जरा, 680। क्लियर हो गया? तो अब आप क्या करोगे, आप परसेंटेज निकालोगे। कैसे निकालोगे कि 680 में से 680 आपका 100% है, जबकि 680 में से मान लीजिए आपके 500 मार्क्स आए, तो इसका मतलब आप मुझे बताइए 720 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो 720 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 680 डिवाइडेड बाय 680। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लोगे। तो सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गया। चलिए जरा, तो पेपर मैंने कल सेंड कर दिया है, आज वो पेपर आप लोग कर लेना। आज मैं आपको दूसरा पेपर सेंड कर दूंगा, उसको आप करते जाइए। मैंने आपको बताया रेट्रोग्रेसिव स्टडी कैसे करनी है। देखिए जरा एक बार और मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेसिव स्टडी। रेट्रोग्रेसिव स्टडी क्या मतलब है इसका? जैसे अब आप देखिए, आप सीधे क्या अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट पेपर। पहला स्टेप क्या होगा, अटेम्प्ट पेपर। याद रखना, आप चाहे 1000 बार भी रिवीजन कर लोगे, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप फुल लेंथ पेपर्स नहीं करोगे। समझ में आ गया? पहली चीज अटेम्प्ट पेपर। अब इसमें से मान लीजिए आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। 3 कैटेगरी हो जाएंगी इसमें। समझ में आ गया? एक कैटेगरी क्या हो जाएगी, करेक्ट। एक हो जाएगी, आप मुझे बताओ जरा, इनकरेक्ट। और एक हो जाएगी लेफ्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। अब इसमें भी 2 कैटेगरी हो जाएगी, इन सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस। तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप क्रॉस कर दोगे। समझ में आ गया? इसको आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। इन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। समझ में आ गया? अब इसके बाद में क्या बच गया, मुझे बताओ। जो इन सिलेबस के क्वेश्चन है, समझ में आ गया, और जो इनकरेक्ट है, आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, बताइए जरा जल्दी से। आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे। समझ में आ गया? फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे। और इसके क्या करोगे, आप अपनी डायरी में नोट टॉपिक्स ऑन डायरी, नोट टॉपिक्स ऑन डायरी। डायरी में आप क्या करोगे, टॉपिक बन उसका नाम लिखते जाओगे। समझ में आ गया? तीनों सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी दोगे। सेकंड प्रायोरिटी दोगे। समझ में आ गया? याद रखना, शुरू के जो टेस्ट पेपर होंगे, अब आप क्या करोगे, इस तरीके से आपने ऐसे लिस्ट बना ली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या फिर और सही है जो आप सब्जेक्ट पहले करते हो, यहां पर आप डेट डालो। यहां पर आप ऐसे डेट डालिए। डेट के बाद में आप यहां पर टेस्ट नंबर डालिए। आप क्या डालिए, टेस्ट नंबर डालिए। यह डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर आप डाल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप पहले करते हैं बॉटनी, उसके बाद मान लीजिए आप करते हैं जूलॉजी। में एक सीक्वेंस बता रहा हूं, आप जूलॉजी बॉटनी का कोई भी वो इंटरचेंज कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आप क्या करते हो, आप मुझे बताइए जरा, केमिस्ट्री। और इसके बाद में आप क्या करते हो, फिजिक्स।
क्लियर हो गया। अब इसमें भी आप क्या करोगे, इसमें भी आप क्या करोगे, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी। इसमें भी आप क्या करोगे, आप दो कैटेगरी बना दो। यहां पर आप लिख लो इनकरेक्ट, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे आप उनके टॉपिक्स नोट करोगे। और यहां पर आप क्या करोगे, लेफ्ट क्वेश्चंस, लेफ्ट क्वेश्चंस टॉपिक, इस तरीके से आप लिखोगे। समझ में आ गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, यहां पर आप इस तरीके से हर टेस्ट का आप बनाते जाओगे। बात समझ में आ गई। हर टेस्ट का आप बनाओगे, हर टेस्ट का आप इस तरीके से बनाते जाओगे। समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, जब अगले दिन आप टेस्ट दोगे, आज आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, जब आप नेक्स्ट डे टेस्ट दोगे तो इन्हीं टॉपिक्स को आप वापस पढ़ोगे। समझ में आ गया। और अब वापस पेपर को अटेम्प्ट करोगे। आप देखोगे स्टार्टिंग के 20 पेपर्स, स्टार्टिंग 20 पेपर्स, ये जो स्टार्टिंग 20 पेपर्स हैं, इनमें आपका एक्सपेक्टेड स्कोर, इनमें आपका एक्सपेक्टेड स्कोर जो है, यदि आपका 300 से लेके 400 तक भी चल रहा है तो इट इज वेरी गुड, इट इज अ गुड स्कोर। समझ में आ गया। कैसा स्कोर है, इट इज वेरी गुड स्कोर, इट इज अ गुड स्कोर। यदि आपका स्कोर 300 से 400 के बीच में चल रहा है शुरू के 20 पेपर्स में, शुरू के 20 पेपर्स में, तो इट इज अ वेरी गुड स्कोर। समझ में आ गया। इसके बाद में आप मुझे बताओ जरा सेकेंड 20 पेपर्स, सेकेंड 20 पेपर्स, इन सेकेंड 20 पेपर्स में ध्यान से समझना, इन सेकेंड 20 पेपर्स में आप देखोगे आपके जो मार्क्स हैं वो 400 से लेके 500 तक पहुंच जाएंगे। आप देखोगे आपके जो मार्क्स हैं 400 से 500 तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया। आपके रीच हो जाएंगे। समझ में आ गया। मैं कोई प्रोजेक्टेड नहीं बोल रहा हूं, ये आपके रीच हो जाएंगे, आप खुद देखोगे। और उसके बाद में आप मुझे बताना जरा थर्ड 20 पेपर्स, थर्ड 20 पेपर्स क्लियर हो गया। थर्ड 20 पेपर्स, यदि थर्ड 20 पेपर्स आपने कर लिए तो मैं आपको बता रहा हूं आपके 500 से लेके 700 तक भी मार्क्स आपके पहुंच जाएंगे। याद रखना, आपके इतने मार्क्स पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 50 पेपर यदि आपने कर लिए, फुल लेंथ पेपर अच्छे से कर लिए, अच्छे से कर लिए, तो ट्रस्ट मानो आपका रिजल्ट बदल जाएगा, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो। बात समझ में आ गया। तो सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई। तो इस तरीके से शुरू करेंगे, इरिस्पेक्टिव अब आपका कितना बैकलॉग है, इरिस्पेक्टिव अब आपका कितना क्या है, अब आपको पेपर्स करना शुरू कर देना है। मैंने आपसे क्या बोला, यदि आपने पेपर्स कर लिए, यदि आपने पेपर्स कर लिए, आपने यदि 40 घंटे लेक्चर देखे, उसकी बजाय आपने पेपर में से पेपर आपने किया, और पेपर में से मान लीजिए आपने उन टॉपिक्स को कर लिया जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद देखोगे आपके बहुत कम टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। पेपर सॉल्व करने का टाइम, पेपर सॉल्व करने का टाइम आप मेरी क्लास के जस्ट बाद रख लिया करो। समझ में आ गया। मेरी क्लास के आप जस्ट बाद रख लिया करो, 4 से लेके 7। समझ में आ गया। 4 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम आप पेपर सॉल्व करने के लिए रख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, मान लो आप थक गए हो तो आप क्या करो कि जैसे मैं 3:30 पर मैं क्लास छोड़ दूंगा, तो आप क्या करोगे कि 4:30 तक आप रेस्ट कर लो। समझ में आ गया। आप क्या कर लो, रेस्ट कर लो, और 4:30 से लेके 7:30 तक आप पेपर सॉल्व करो। समझ में आ गया। आप रोज इस समय पेपर सॉल्व करो मार्च में। क्लियर हो गया। पूरा मार्च आपका इस समय होना चाहिए। अप्रैल में आपका जो पेपर है वो आपका सॉल्व करने का टाइम 2 to 5 होना चाहिए। समझ में आ गया। अप्रैल में आपका सॉल्व करने का टाइम, ये आपका मार्च के लिए है, ये आपका मार्च के लिए है, ये आपका अप्रैल के लिए है। नींद को कंप्रोमाइज मत करना। नींद आपकी 6 से 7 घंटे जरूरी है। थोड़ी देर आप यदि ऐसे लेट के यदि आप नैप ले लोगे तो उसमें आप रिचार्ज ही हो जाओगे। समझ में आ गया। फोन भी आप दिन भर चलाते हो तो उसको बैटरी, आप मुझे बताओ, उसको चार्जर से कनेक्ट करना पड़ता है, गर्म हो जाता है तो थोड़ी देर उसको रेस्ट पे छोड़ना पड़ता है। तो ये भी भाई, ये भी थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखो, है ना।